यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जिस परिवार को इसी देश के लोग 100 साल पहले तक जानते थे, उसे तो मोटर गाड़ियों तथा उनसे उपजे अधीर व जड़हीन समाज ने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। और वह परिवार भी 300 साल पुराने यूरोपीय परिवार से भिन्न था। स्टॉप। उस समय तब घर व परिवार दोनों ही के निजी होने का विचार जन्मा ही नहीं था। स्टॉप। बहरहाल आज हमारे पास तमाम प्रमाण उपलब्ध है जो सिद्ध करते हैं कि आधुनिक एकल परिवार न केवल कई लोगों की गंभीरतम समस्याओं की जड़ है, बल्कि कई रूपों में टूट रहा है और नई शक्लें अख्तियार कर रहा है। स्टॉप। मैं यहाँ जो चीज़ प्रस्तावित कर रहा हूँ उससे परिवारों में जो कुछ स्वास्थ्यकर है, जो वास्तविक मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है, उसे न तो कोई खतरा पहुंच सकता है, न पहुंचेगा। स्टॉप। जो संस्था सच में कारगर है वह हमले से सुरक्षित भी होगी, फिर चाहे यह हमला कितना भी जोरदार क्यों न हो। स्टॉप। वास्तविकता की अपनी ही ताकत होती है। स्टॉप। जिन लोगों की धार्मिक आस्थाएं सच में मजबूत हों, वे ऐसे कथनों से कतई विचलित नहीं होते कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है या वह मर चुका है। स्टॉप। विवाह औरतों के शोषण का उपाय है या कुछ और है, यह सुनने पर सुखी वैवाहिक जीवन बिता रहे दंपत्ति और एक दूसरे के साथ से ताकत व आनंद पाते दंपत्ति मुस्कुरा भर देते हैं और अपना जीवन जीते जाते हैं। स्टॉप। क्योंकि उनका अनुभव उन्हें कुछ और ही बताता है। स्टॉप। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में परिवार एक कठोर दुनिया में स्वीकृति और प्रेम का एक द्वीप भर है। स्टॉप। ऐसा कई लोगों ने कहा भी है। स्टॉप। पर अक्सर परिवार के अंदर ही लोग अपने जीवन की उन तकलीफ़ों और कुंठाओं को एक दूसरे पर निकालते हैं जिन्हें वे किसी दूसरे पर निकाल नहीं सकते। स्टॉप। अर्थात परिवार एक बनी बनाई मित्र मंडली का स्रोत होने की बजाय, पीड़ितों और दुश्मनों का एक तैयारशुदा स्रोत बन जाता है। स्टॉप। एक ऐसी जगह है जहां एक दूसरे से सबसे स्नेहमय नहीं, बल्कि कठोरतम शब्द बोले जाते हैं। स्टॉप। संभव है हमें इस बात से कुछ निराशा हो, पर हमें आश्चर्यचकित या आतंकित नहीं होना चाहिए। स्टॉप। परिवार का आविष्कार बच्चों को खुश रखने के लिए, उन्हें बड़े होने के लिए एक सुरक्षित भावनात्मक व मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि उपलब्ध करवाने के लिए नहीं किया गया था। स्टॉप। मानव जाति ने परिवार का आविष्कार बेहद छोटे व अस्थिर समाजों की एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया था। स्टॉप। वह जरूरत थी यह सुनिश्चित करना कि यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों, पैदा होने के बाद उनकी तब तक शारीरिक रूप से देखभाल की जाए, जब तक वे स्वयं ऐसा करने के लायक नहीं हो जाते। स्टॉप। बाइबल का आदेश था, फलो फूलो, फैलो। स्टॉप। जो समाज ऐसा नहीं करता था, उसका सूखे, अकाल, महामारी या युद्ध में समाप्त हो जाना निश्चित था। स्टॉप। ऐसे समाजों के शासक अपनी समस्याओं का समाधान एक ऐसे तरीके से करते थे जो आज हमारे
समाज की नैतिक संहिता की नींव है। स्टॉप। यद्यपि यह संहिता हमारे अस्तित्व की आवश्यकताओं की पूर्ति आज नहीं करती, बल्कि उनके विपरीत ही जाती है। स्टॉप। उस युग के शासक नौजवानों की कामेच्छाओं का उपयोग बच्चे पैदा करने और उन्हें पालने पोसने के काम में लेते थे। स्टॉप। संक्षेप में इन नैतिक नियमों का सार यह था कि आप संभोग केवल बच्चा पैदा करने के लिए ही कर सकते हैं। स्टॉप। आपको उस औरत की देखभाल करनी है जो आपके बच्चे की माँ बनेगी, और जब बच्चा पैदा हो जाए तो आपको उसकी भी देखभाल करनी होगी। स्टॉप। आज ही की तरह अधिकांश नौजवानों पर उस वक्त भी यह एक ऐसा बोझ था जिसे अगर वे टाल सकते तो कभी ने ढोते। स्टॉप। पर बचाव के सारे रास्ते बंद थे और नैतिक नियम यौनिच्छाओं की पूर्ति या सुख पाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ते थे। स्टॉप। इस कड़वे सौदे में समाज कुछ चाशनी घोल देता था। स्टॉप। वह औरत तथा बच्चों को उस नौजवान के हाथों में उसकी निजी संपत्ति के रूप में सौंप देता था। स्टॉप। उन्हें उस व्यक्ति के लिए काम करना पड़ता था। स्टॉप। उसकी हर बात माननी पड़ती थी, क्योंकि मानवीय ऊर्जा एक दुर्लभ संसाधन और कीमती पूंजी थी। स्टॉप। जिस व्यक्ति का परिवार बड़ा होता, उसे संपन्न और भाग्यवान माना जाता। स्टॉप। समाज का यह आविष्कार कारगर रहा और लोगों की संख्या बढ़ने लगी। पैरा। परिवार अगर इसके अलावा कुछ बन सके, जैसा वे अक्सर बने भी हैं, तो केवल इस कारण कि जब लोग लंबे समय तक साथ साथ रहते हैं तो उन्हें इस स्थिति को हजम करने लायक बनाने के लिए कुछ रास्ते निकालने ही पड़ते हैं। स्टॉप। दूसरा कारण यह भी है कि मनुष्य सामाजिक वे स्नेही प्राणी है। स्टॉप। वह उन लोगों को चाहने भी लगता है जो उसके काफ़ी करीब आते हैं। स्टॉप। परंतु परिवारों का आविष्कार इसलिए नहीं किया गया था कि लोगों को प्रेम करने वाले व्यक्ति उपलब्ध करवाए जा सके। स्टॉप। जिस हद तक प्रेम आ पाया वह एक अतिरिक्त बात ही थी। स्टॉप। परिवार मूलतः एक नन्हा सा साम्राज्य होता था, और आज भी है। स्टॉप। एक निरंकुश राजतंत्र। स्टॉप। रोमन विधान में पिता का अपनी पत्नी व बच्चों के जीवन के साथ साथ उनकी मृत्यु पर भी पूर्ण अधिकार था। स्टॉप। ठीक उसी तरह जैसे गुलामों पर। स्टॉप। कुछ अरब देशों में आज भी पिता के लगभग वैसे ही अधिकार होते हैं। स्टॉप। परिवार के इसी रूप की गर्मजोशी से पैरवी की जाती है। स्टॉप। जो लोग गुस्से से परिवार को बचाने, उसके सद्गुणों को फिर से स्थापित करने की बात करते हैं, उनमें से अधिकांश लोग परिवार को विकास और आज़ादी का माध्यम नहीं मानते। स्टॉप। वे उसे आधिपत्य और गुलामी का माध्यम मानते हैं। स्टॉप। उसे एक लघु तानाशाही मानते हैं, जिसमें बच्चा निरंकुश व निर्विवाद सत्ता के तहत जीना, उसके सामने घुटने टेकना सीखता है। स्टॉप। यह गुलामी का प्रशिक्षण है। स्टॉप। कुछ अधिक दयालु नजरिए वालों का आग्रह रहता है कि परिवार ही वह स्थान है जहां बच्चों का स्वस्थ लालन पालन होता है। स्टॉप। यह विचार आधुनिक है कि बच्चे तब तक स्वस्थ रूप से पल नहीं पाएंगे जब तक उन पर नज़र रखने वाले वयस्क के पास बच्चे की देखभाल के अलावा कोई दूसरा काम न हो। पैरा। हमें ज़रूरत है कि
विस्तृत परिवार को फिर से बनाने की। स्टॉप। या कहे कि हमें छोटों को अपने विस्तृत परिवार बनाने की अनुमति देनी होगी। स्टॉप। उन्हें प्रोत्साहित करना होगा और इसमें उनकी मदद करनी होगी। स्टॉप। जरूरी नहीं है कि बच्चे के वयस्क मित्र उसके माता पिता के भी दोस्त हों। स्टॉप। माता पिता अक्सर ऐसे दोस्त चाहते हैं जो उनके जैसे हों। स्टॉप। परंतु संभव है कि बच्चे को अधिक विविधता पसंद आए ताकि वह किसी से कुछ तो किसी और से कुछ दूसरा ही पा सके। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।